फरीदाबाद में लगातार आपने देखा होगा कि जो मामले हैं, खासकर दो मामले जो पूरे देश में आजकल चर्चा का विषय बना है। हरियाणा में तो एक जो टॉप लेवल के आईपीएस अधिकारी थे, उन्होंने जो सुसाइड किया, और सीजीआई गोई जी की जो उनके ऊपर जूता फेंकने के मामले को लेकर, इन दोनों मुद्दे को लेकर फरीदाबाद में लगातार आपको अब घर घर से आवाज उठने लगी है। इस टाइम आप देख सकते हैं हमारे सामने कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रहे रतनपाल चौहान जी हैं, वार्ड नंबर 8 से जो प्रत्याशी रहे, वो अभी फिलहाल इन दोनों मुद्दे को लेकर, खासकर पीछे कांग्रेस की तरफ से लोगों ने सेक्टर 12 जो डीसी ऑफिस के बाहर घेराव भी किया था, लेकिन व्यक्तित्व और अपने पर्सनल विचार को साझा कर रहा है कि किस तरीके से समाज को किस तरीके से घेरा जा रहा है और प्रताड़ित किया जा रहा है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो इनके मन में अपने विचार हैं, उसको ये साझा करना चाहते हैं। रतनपाल जी, अभी फिलहाल आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, दो टॉप लेवल की जो अधिकारी हैं उनके ऊपर जो आजकल जो मुद्दा है, टॉप बर्निंग मुद्दा है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? हालांकि कुछ समय पहले, एक दिन पहले आप लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था। नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जो कि मैं बीजेपी सरकार की घोर निंदा करता हूं। आज हमारे दलितों के ऊपर इतने बड़े अफसर आईपीएस हरियाणा सरकार में होते हुए भी, और वो एक अपने आप को आत्महत्या करके मर रहे हैं। बीजेपी सरकार के अंदर जो उसके साथी थे, जो उसके साथ काम करने वाले थे, उन लोगों ने उनको इतनी शोषित करा, उनके साथ इतना उनके साथ व्यवहार करा गंदा गंदा कि वो उनको मंदिर भी नहीं जाने दिया जाता था, पूजा भी नहीं करने दी जाती थी, जिसके मारे उनके साथ बहुत बड़े बड़े अत्याचार करे उन लोगों ने। 15-16 लोगों के नाम है जिन्होंने उनके साथ अत्याचार करा है, और बीजेपी सरकार अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है। मेरे भाई ने दलित समाज के इतने बड़े आईपीएस के साथ अगर ये लोग इतनी हरकतें करते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा, आपके चैनल माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये गरीब आदमी के साथ किस तरीके की हरकत करते हैं। उनका तो जीना ही हराम कर रखा है। पर जब से 2014 से बीजेपी सरकार देश के अंदर आई है, जब से घिनौनी हरकत हो गई है कि सबसे ज्यादा तो जातिवाद देश को इतने नीचे गड्ढे में लेके जा रही है बीजेपी सरकार, कि इतना जो देखो कितने देश जो तरक्की कर गए, कहां कहां पहुंच चुके हैं, और भारत वापसी गड्ढे में जा रहा है। अरे ये देश संविधान से चलता है और संविधान से चलेगा। किसी के बाप की ताकत नहीं है कि जो दलितों को मार सके, खत्म कर सके। और इस तरीके की हरकत ये जो रखते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है कि पूरे देश के अंदर कहीं बहन बेटियों को मारा जा रहा है, कहीं गरीबों को लट्टों से मारा जाता है, कहीं डंडों से मारा जाता है, कहीं उनके साथ अत्याचार करा जाता है, कहीं दलित बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जाता है। ये बीजेपी सरकार जिस दिन से आई उस दिन से ज्यादा हरकतें होने लगी है गरीबों के ऊपर, दलितों के ऊपर। उसके साथ साथ देखो, मैं तो आपके साथ ये कहना चाहूंगा, जो चीफ जस्टिस गवाई साहब है हमारे, इतने बड़े जज हैं पूरे देश के, उनके ऊपर जूता फेंका जा रहा है। इन लोगों की कितनी घिनौनी हरकतें हैं, ये क्या विचारधारा रखते हैं अपने देश के अंदर, मुझे तो यही नहीं पता। क्या जातिवाद फैला रखी है। अरे हम इस देश के भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, ये नारा हम देश में सुनते आए हैं। पर आज हो क्या रहा है? कोई दलित है, कोई चमार है, कोई चूड़ा है, कोई पंडित है, कोई ठाकुर है, ये नीचे है, ये ऊंचे हैं। क्या देश के अंदर चल रहा है? दलितों को मंदिर में नहीं घुसाना जाता, राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं पूजा करने दी जाती। ये बीजेपी सरकार की हालत है। अभी मैंने आपको बताया कि कांग्रेस सरकार के द्वारा एससी जो के समाज के जो कार्यकारिणी बड़ी हुई है फरीदाबाद के अंदर, अभी डीसी साहब को हम ज्ञापन दे के आए हैं परसों। हम इस पे कैडी सी कैडी कार्रवाई चाहते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर बैठी है, देश के अंदर बैठी है, सख्त से सख्त कार्रवाई करे। जो 15 लोग हैं उनके खिलाफ अच्छा मुकदमा दर्ज करे एफसी एक्ट के द्वारा, जिनको उनको कैडी सख्त सजा मिले। 10-10 साल की, 15-15 साल का कैद उम्र। ये हत्या है, ये हत्या, शोषण किया उन्होंने उनके साथ। इसलिए हम मांग करना चाहते हैं समाज के हिसाब से, दलित समाज के हिसाब से। रतनपाल चौहान फरीदाबाद से अपना विचार रख रहे हैं। हम कहते हैं कि हमारे भाई को न्याय मिलना चाहिए। ये जो आवाज है अब लगातार जगह जगह से उठने लगी है, लेकिन भाई क्यों इसमें प्रशासन कहीं ढील पड़ रही? क्या कार्रवाई तो वो कर ही रहे। प्रशासन उनका है, अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ।
अभी नाम उनके आए हैं तो उनको गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो प्रशासन की तो कमी है, सरकार की कमी है। अगर सरकार सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई कहे और आदेश दे तो मैं कहता हूं 24 घंटा नहीं लगेगा कानून को हाथ में उठाने में। एक 24 घंटे के अंदर 16 के 16 आरोपियों को जो है उनको 1 मिनट के अंदर जेल के अंदर भेज सकता है। क्या लग रहा है, क्या हो रहा है इसमें? मैं बताना चाह रहा हूं कि बीजेपी सरकार है, कुछ नहीं करेगी देश के अंदर। मैं बता रहा हूं दलित समाज की आवाजें हैं, अच्छे अच्छे लोग पढ़े लिखे बैठे हैं, आईपीएस बैठे हैं, एक आईपीएस नहीं मरा। मैं कह रहा हूं हजारों आईपीएस पैदा होंगे दलित समाज के। और हम सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर ये तरीके से अपना काम कर ले, ये जातिवाद को, और भाई हमारे गरीब दलित समाज के साथ अत्याचार ना करें, नहीं तो इसका कारण नतीजा बहुत बुरा होगा। अच्छा, दोनों केस में आप देखें तो फिलहाल कुछ अभी तक जो निष्कर्ष निकलते नजर नहीं आ रहा है। अभी कोई नजर नहीं आ रहा क्योंकि बीजेपी सरकार की डील है ना। तो आप लोगों ने कोई बड़े लेवल पे कोई बातचीत किया, पता की क्या क्या? हाँ, मैं जैसे अब कांग्रेस पार्टी से हम जुड़े हुए हैं, चुनाव भी लड़ा है मैंने बीच वार्ड नंबर 8 से। मैं आपको बता रहा हूँ हमारी कार्यकारिणी दलित समाज की, जो अभी मैंने आपको बताया 3 दिन पहले अपनी ज्ञापन दिया है, पूरे देश के अंदर चल रहा है। दलित समाज एक इकट्ठा हो रहा है, घर घर से ये आवाज उठ रही है कि हमारे समाज के साथ गलत हो रहा है, इसको आंदोलन के साथ बदल देंगे अगर ये कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करी तो। अच्छा, हाँ, कानून ने इसको आंदोलन में बदल जाएगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा इस देश के अंदर। पहले भी देखा होगा कितना बड़ा एससी आंदोलन करना चाहती है, और आगे हो जाएगा अगर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई और इनको जेल नहीं भेजा गया। तो आप लोगों की जो मीटिंग हुई या फिर आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया, उसके बाद से अब आगे की क्या रूपरेखा आप लोगों को बन रहा है? हालांकि आज अभी एक बार भीम आर्मी के लोगों ने भी 14 तारीख को प्रोटेस्ट करने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। आगे यही कार्रवाई चलेगी भाई, बड़ा आंदोलन एक रूप लेगा। मैं कह रहा हूं, मैंने आपको बताया, अगर ये बड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे, जेल के अंदर उनको नहीं डालेंगे, अगर इस तरीके के कानून व्यवस्था को सही नहीं बनाएंगे दलितों के साथ, किसके लिए आप बात कर जो रहे हैं? ये मैं कह रहा हूं पूरन सिंह जी जो आईपीएस हमारे, उन्होंने आत्महत्या करी है, अगर उनके आरोपियों को ये जेल में नहीं डालेंगे, एससी एक्ट के साथ मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे तो ये बड़ा आंदोलन का रूप ले लेगा। अच्छा, हाँ। तो अब यहाँ पे लगातार आप लोग इस तरीके की आवाज उठा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि प्रशासन कुछ काम करेगी, न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा आप लोगों को लग रहा है? ये देश संविधान से चलता है और उनको न्याय करना पड़ेगा, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा। ये बाबा साहब की बनाया हुआ संविधान है। मैंने आपको बार बार कह रहा हूं, उनको एक बार चेतावनी दे रहा हूं, देश भारत जो चलता है संविधान से चलता है, इनको मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा, उनको जेल भेजना पड़ेगा। या तो ये शांतिपूर्वक उनको जेल के अंदर डाल दे, नहीं तो ये भारत के अंदर जो दलित समाज है बड़ा रूप लेके आंदोलन करेगा और जेल में डलवाने का काम करेगा। लेकिन अगर हम बात करें सीजीआई जी के बारे में, तो उन्होंने भी खासकर वो मामले को रफे दफे करने के लिए तो तुल लेने वाली बात आ रही है। देखो, ये मैं कह रहा हूं जस्टिस साहब की एक बहुत बड़ी उनकी दया भाव है, जो कि उस आरोपी ने जूता फेंका, क्योंकि तुरंत ही मैं कह रहा हूं सरकार डरती है, कानून डरते हैं उनकी कलम के मारे, और उस आदमी को डर नहीं है। तो वो एक शरीफ आदमी है, उन्होंने कहा कि चलो इसने गलती करी है, छोड़ो, कोई कार्रवाई नहीं करनी, नहीं तो उनकी एक कलम के साथ मैं कह रहा हूं जिंदगी भर नहीं छूट सकता वो आदमी। जज की कलम के साथ अगर जो लिख दे, जो आदेश कर दे, प्रशासन नहीं टाल सकता। प्रशासन नहीं टाल सकता। 1 मिनट में चाहे तो उनको मुकदमा दर्ज करके 1 मिनट में अंदर उसी वक्त जेल के अंदर डाल दिया जाता। पर उनकी अपनी एक खासियत है कि वो बड़े शरीफ है, सज्जन समाज से हैं और परिवार से भी हैं, जिससे कि वो उन्होंने कहा कि चलो जो छोड़ो, एक नादान है, इसको कुछ नहीं पता। पर हम कहते हैं समाज के हिसाब से हम जो बात करना चाहते हैं, हम अपनी बात रखना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं दोनों ही अत्याचार हुए हैं, दोनों के ऊपर ही मुकदमा दर्ज करके सरकार और प्रशासन इनको जेल में डालने का काम करे।